आज कितने ऐसे ही अभिभावक हैं जो अपनी मौज मस्ती के लिए अपने बच्चों को बड़ा समझकर अपने से दूर हटाए रखते हैं। भले पढ़ाई के नाम पर ही सही, मगर वे उनके प्रति आवश्यक उत्तरदायित्व को नहीं निभाते। दोस्तों, आज युवाओं के गुमराह होने में भी कहीं न कहीं उनके अभिभावक का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य होता है। अगर आप सच्चरित्रवान होते, अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निर्वहन करते, सन्मार्ग पर सजग और सचेष्ट होते हैं, तो आपके संतान को पथभ्रष्ट होने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता। अगर फिर भी वे कदाचित गुमराह हो गए, तो भी देर सवेर जरूर सन्मार्ग पर अग्रसर होते हुए देश व दुनिया का सितारा बन सकेंगे, बशर्ते आपका सचरित्रवान होना और धैर्यता के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक है। जैसे आपके किसी भी गाड़ी का फिर व्हील जाम हो जाने से वह आपके लिए सुविधा के बजाय असुविधाजनक होता है, वैसे ही गुमराह हो रहे आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाने से वह आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अरे, आपका तो मूल पूंजी ही चपट हो जाएगा, जिस पर आपके भविष्य का आस टिका हुआ है। अतएव सावधानी रखा जाए कि आपका वे बच्चा विद्यालय व महाविद्यालय में सही तौर तरीका से अध्ययन कर रहा है, या कि कुसंगी में उसका मन चौचंग है और वे आपके धन का व्यय व्यर्थ में कहीं फिजूल खर्ची के रूप में तो नहीं करता। चूंकि परिवेश भी आज इसी कदर उपलब्ध है और उस पर भी चढ़ रहा है ये मस्ती भरा अवस्था, यानी युवा अवस्था। इसलिए इस उम्र में ज्यादातर बच्चों को गुमराह होने की संभावना अधिक बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, यही एक ऐसा उम्र भी है जिसमें अपने गुमराह हो रहे बच्चों के साथ आपका पूर्ण सख्ती से पेश होना आपके लिए अनेक तरह की हानि या बर्बादी तक की भी संभावना को दर्शाता है। पिंटू बउआ काव्य पाठ के माध्यम से मैं आपके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति सचेष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि आपका ये बच्चा सिर्फ आपका ही नहीं, अपितु आपके समाज, आपके देश व दुनिया का भी भविष्य है। इसलिए उनके प्रति निगरानी, सचेष्टता, प्रेम, सहानुभूति और आवश्यक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना आपका परम कर्तव्य है, जिस फर्ज को आप पूर्णतः व अधिकांशतः पूरा करें। अन्यथा आपको अपनी नजरों से भी आपकी अपनी छवि राष्ट्र हित में नकारात्मक समझी जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ प्रसाद। तो आइए आगे भी करेंगे कुछ बात, मगर पहले सुन ले भारत सरकार से कॉपीराइट प्राप्त परिचय काव्य संग्रह से मेरा ही मैथिली में ये पिंटू बउआ काव्य पाठ। हमर पिंटू बउआ जवान, हमर पिंटू बउआ जवान कॉलेज में कौन काम करैया, पढ़ैया लिखैया अक बापक फिर मिल जाम करैया, हमर पिंटू बउआ जवान। सोझा में पिंटू के दुतल्ला मकान, चढ़ चढ़ पिंटुआ तोड़त आम, की साँझ आ की बिहान पिंटुआ का मात्र ही पूजा ही सकाम। पिंटुआक पढ़ाइए पूजा छी, आकि पूजा ही पढ़ाई छी। छठ पिंटुआ सियानो में सियान, सावधान हमर पिंटू बउआ जवान। मैयक छलनि सेहनता बड्ड, कहत पिंटुआ बनलौ हाकिम जब नहीं तब, मुदा टावर पकड़ाबै के कोनो टाइम नहीं। सपनों में देखै छी पिंटुआ के कखनो चैन नहीं, ओकरा मन में बिजुड़ी कड़कै छौड़ा बान्हो धूरो छड़पै, जिद पर छौड़ा जंग लड़ैया, आकि पतलिए गली में कोनो रंग घोरैया, हमर पिंटू बउआ जवान। के पढ़ाई से बोर,
बीए के पढ़ाई से बोर, मुदा पिंटुआ के नाम किया सगरो शोर। कतहु ने कतहु चोर पिंटुआ, कतहु ने कतहु चोर, ओई पर जौवन मारन हिलोर। अब बाप बुझैत छनि हमर बेटाक दाम बढ़ैया। दीनानाथ मौसा के लगतन की 2 मिनट में बीमारी पहचान करैया। मंजिल पर चढ़ै लेल मेर गढ़त पिंटुआ आके पड़तिया खेत में धान रोपैया। हमर पिंटू बउआ जवान डूबल जो किनको बिचला नदी में नाव, जीवन लगलन हुनकर दाव। सच मानू बिजली के झटका आ डर मानू कैंसरक घाव, जीवन लगलन हुनकर दाव। डूबल जो किनको बिचला नदी में नाव। सुनैत छलियै मुदा आब बुझलियै, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आ नॉलेज भेला पर कि लोग ठाढ़े मुतैया। हमर पिंटू बउआ जुआन, हमर पिंटू बउआ जुआन कॉलेज में कोन काम करैया, पढ़ैया लिखैया आके बापक फिर इल्जाम करैया। हमर पिंटू बउआ जुआन। बंधुगण, जैसे 2 मंजिला मकान से ऊंचे पेड़ की आम छिपा कर भी कोई सहजता से तोड़ सकता है और उसका उपभोग करते हुए जैसे कोई लाल भुचक्कर आनंद की अनुभूति करता है, उसी तरह आज के युवाओं के समक्ष प्रायः 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो दिखावटी उद्देश्य यानी पढ़ लिख कर फलाना कुछ बनने का झांसा, और दूसरा उसी की आड़ में छिपा हुआ हीन कोटि का गुप्त उद्देश्य। ये दोनों उद्देश्य ही इस काव्य पाठ में 2 तल्ला मकान के प्रतीक है। और दिखावटी उद्देश्य के नाम पर छिपा हुआ गुप्त उद्देश्य का फायदा उठाना चुरा कर आम तोड़ने का प्रतीक है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, जिसके उद्देश्य नहीं है उस व्यक्ति से तो अच्छा वह अंधा है जिसके कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि बिना उद्देश्य का भी वह अंधा उस दोनों आंख वाले व्यक्ति से अच्छा है जिनके उद्देश्य हैं मगर हीन कोटि के उद्देश्य हैं। दरअसल धांसा देना, दिखावटी करना, यह उचंठी उद्देश्य तो किसी प्रकार का कोई वास्तविक उद्देश्य है ही नहीं। किसी भी उद्देश्य का संबंध व्यक्ति के मन की गहराई से होता है, और उसमें भी अगर भावना में पवित्रता, निस्वार्थता, परमार्थता और उदारता उपलब्ध हो तो उसके उस उद्देश्य का संबंध उसके आत्मा की गहराई से हो जाता है। असल में वही उद्देश्य महान होता है जिसका संबंध व्यक्ति की आत्मा की गहराई से हो। आप चाहें तो आपके बच्चों का भी उद्देश्य महान हो सकता है, मगर इसके लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आज के बच्चे बहुत शातिर सियान किस्म के होते हैं। इसलिए उन्हें मानसिक शोधन करवाने के साथ साथ उन पर निगरानी रखना होगा कि वे पढ़ाई कर्म को पूजा समझकर श्रद्धा से ज्ञानोपार्जन में सुबह से शाम तक समय व्यतीत करता है, या कि पढ़ाई के नाम पर सुबह से शाम तक पूजा नाम की नवयुवती लड़की से प्रेम का पिंग लड़ाते डिंग डोंग हाँकते आपको ठगता है। चूंकि आज के ये सातिरशान बच्चे अपने व्यस्तता का प्रदर्शन भी इस कदर करते हैं कि मानो जैसे देश की सीमा पर कोई फौजी जंग लड़ रहा हो, या सचमुच में कोई मेधावी छात्र जैसे जिद पर उच्च स्तर के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहा हो। ये सत्य भी हो सकता है, मगर यदि ये सच नहीं हुआ तो आपको दिया हुआ आश्वासन धोखा भी हो सकता है। अतएव आपको बाद में आघात पहुंचे, पहले से चौकस रहें। पिंटू बउआ काव्य पाठ के आधार पर आप गुमराह हो रहे बच्चे या होनहार बच्चों को पहचानने की सहज दृष्टि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि आपका बच्चा उन्नति के पथ पर अग्रसर है या कि अवनति के गर्त की ओर बेसुध अग्रेसिव है। जिस पहचान के आधार पर आप गुमराह हो रहे बच्चों को निगरानी नियंत्रित कर सन्मार्ग पर ला सकते हैं। गुमराह हो रहे बच्चे चाहे तो उद्देश्य विहीन होते हैं या कुसंग में हीन कोटि के निम्न विचारों से ग्रसित होकर हीन कोटि के उद्देश्य बनाते, शैतानी व्यभिचारी प्रवृत्ति को अपनाते लुच्चा, लफंगा व आवारा तक बन जाते हैं। कितने तो शादी ब्याह से पूर्व ही हनीमून के फिराक में पड़ती खेत तलाशते रहते हैं, यानी कुमारी कन्याओं को आकर्षित करते रहते हैं।
जबकि होनहार बच्चों के संस्कार में शालीनता, सरलता, सहजता, गंभीरता, उदारता गुणों के साथ उनमें उच्च स्तर के परमार्थपरक उद्देश्य को प्राप्ति करने का जज्बा होता है, जिसके लिए वे मेड़ भी स्वयं ही गढ़ते हैं, यानी मार्ग भी स्वयं ही बनाते हैं या पहले से बनाए हुए मार्गों को अपेक्षाकृत अधिक सुलभ कर लेते हैं। अंततः मैं युवाओं को संदेश स्वरूप कहना चाहूंगा कि जैसे सैलाब आने पर नदी के धारा में गति का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, वैसे ही नदी के बिचला भाग की तरह युवावस्था में अपार जोश अथाह शक्ति होता है। वैसी विषम स्थिति में जैसे बीच नदी में नाव का डूब जाना अस्पष्टतः जीवन का दांव पर लग जाना, यानी संभावित मृत्यु की संभावना को दर्शाता है। जैसे बिजली के करंट से पाला पड़ जाना या कैंसर के घाव का हो जाना संभावित मृत्यु की संभावना को दिखाता है। जैसे तेज गति से चल रही कोई गाड़ी अनियंत्रित हो जाए तो दुर्घटना होने का संभावना तीव्र हो जाता है, वैसे ही युवा अवस्था जिसमें अपार जोश और अथाह शक्ति होता है, उसका दिशाहीन व अनियंत्रित हो जाने से आपका समस्त मानव जीवन बेकार व बर्बाद तक हो सकता है। अतएव विवेकवान युवक को चाहिए कि वे यथासंभव अपने युवावस्था को पूर्ण नियंत्रित करके इसे सही दिशा देने का भरसक पूर्ण प्रयास करें। जय जवान, जय हिंदुस्तान।